स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने YouTube चैनल BS स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों हमने मैथ की शुरुआत कर ली 11th क्लास के पहले चैप्टर जो कि जिसका नाम है सेट। ठीक, सेट में हमने रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, सेट में किस तरीके का सेट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारी आती है पहली एक्सरसाइज जो आज हम कवर करेंगे NCERT बुक की। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो उसने पहला क्वेश्चन दिया द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। जे से जितने मंथ शुरू हो रहे हैं क्या वे सेट हैं, क्या वो सेट होगा? जे से बताओ बच्चों कौन कौन से होते हैं? जून, जुलाई, जनवरी, ठीक है, और कोई? यही है। और मैंने क्रम आपको बताया था, क्रम से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, केवल इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक बार ही आने चाहिए। तो ठीक है, जे के इसने कहे, तो ये क्या है मेरा पहला क्वेश्चन, क्या है मेरा? हाँ जी, पहला वाला मेरा क्या है? एक सेट है। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे में वो कहता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बेटा देखो, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया में कोई मैथ का भी हो सकता है, इंग्लिश का, हिंदी का, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो उसने दिया नहीं। तो मैंने क्या बताया था कि जो सेट में होगा वो जो चीज होंगी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, पर भाई राइटर्स हमारे 10 के 10 अलग भी तो हो सकते हैं जो बेस्ट है, तो ये हमारा सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। दिस इज नॉट एन सेट, नॉट अ सेट। ठीक है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की पूछ रहा है। अगर ये क्रिकेट टीम कहता 11 प्लेयर्स की, इंडिया की या ऑस्ट्रेलिया की या वेस्ट इंडीज की, पर्टिकुलर एक देश होता, उसके खिलाड़ी होते, तो ये सेट होता। ठीक, पर ये क्या कह रहा है? मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। भाई कोहली है मान लीजिए, ठीक है, इस टाइम कोहली के, और तुम्हारा पैट कमिंस है, और कौन कौन से खिलाड़ी हमारे अच्छे हैं? भाई तुम्हारा मैक्सवेल है, रोहित शर्मा है, क्लासन है, और भी है ना? तो ये सब क्या है भाई? ये इंडिया के हो गए, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के हो गए, ये साउथ अफ्रीका के हो गए, तो अलग अलग हो गए खिलाड़ी। ठीक, अलग अलग हो गए, एक पर्टिकुलर टीम के नहीं, तो ये सेट नहीं होगा हमारा। अभी तक कौन सा है सेट? पहला वाला हमारा सेट है, सेकंड नहीं है, थर्ड भी हमारा सेट नहीं है। जस्टिफाई और आंसर्स में मैंने आपको आंसर्स बता दिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चौथा कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास है 11th क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, सभी बॉयज, स्कूल भी सेम है आपका, क्लास भी सेम है, तो ये क्या होगा? ये सेट हो जाएगा। ठीक है, ये सेट हो जाएगा क्योंकि उसी स्कूल के, उसी क्लास के बच्चों की बात हो रही है। समझ आ गया? पर्टिकुलर। चलिए, तो हमारा फोर्थ वाला क्या है? सेट है। ठीक, फिफ्थ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है, क्या कह रहा है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है, तो ये क्या है? मेरा एक सेट है। वही सारे नेचुरल नंबर्स उसने कहे हैं, तो ये भी मेरा क्या है? सेट है। तो पांचवे का आंसर भी मेरा क्या होगा? सेट होगा। छठा वो क्या है? ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ठीक है,
अब क्या क्या है, नोवेल्स हैं, नोवेल्स हैं जो भी है, नोवेल 1, नोवेल 2, नोवेल 3, नोवेल 4, कोई कितनी भी नोवेल्स हैं, ठीक है, मान लिए जितनी उन्होंने लिखी, जितनी भी, पर उसने क्या कहा, मुंशी प्रेमचंद की ही, मुंशी प्रेमचंद की, तो पर्टिकुलर एक राइटर दे दिया, उसी की किताबें, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, मेरा एक सेट होगा, सही है, ठीक। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, हाँ जी सही है, ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स 1 2 3 4 5 जो भी है इवन ही कह दिए, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। भाई हमारा रिलेशन समझ आ रहा है सबका एक दूसरे पे। ए कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर मीन सेट के चैप्टर के क्वेश्चनों का कलेक्शन, ठीक, उनने मेंशन कर दिया कि इसी चैप्टर का, अगर वो कहता है इन दिस द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक, तो वो सेट नहीं होता, क्योंकि बुक में तो हमारे 14 चैप्टर हैं, ठीक है, 14 चैप्टर्स हैं, सब अलग अलग हैं, पर उसने कह दिया कि इसी चैप्टर के क्वेश्चंस, तो ठीक है, सेट के क्वेश्चन है, तो मेरा वो भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। A collection of most dangerous animals of the world, वर्ल्ड के कह दिए कि जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं वर्ल्ड के, तो ठीक है, सब वर्ल्ड में अलग अलग एनिमल्स हैं, तो ये क्या होगा, वर्ल्ड का कह दिया, तो ये नहीं होगा सेट, ठीक है मेरे बच्चों। वर्ल्ड में भी कहीं लॉयन है, कहीं और भी खतरनाक खतरनाक जानवर होंगे, ठीक है, तो हम उसको नहीं कर सकते डिफरेंशिएट, सेट में हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, उसके जस्टिफाई आंसर्स भी हो गए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में इसने एक सेट दे दिया ए इन विच 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स कितने हमारे, 6 एलिमेंट्स दे दिए, ठीक है। एलिमेंट्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, ऐसे लिख देते हैं, एलिमेंट्स इन सेट ए 6। चलिए आगे आएंगे बता दूं, ठीक है, चलोगे 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसने क्या, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन, मैंने बताया था एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं हम, एप्सिलॉन, ठीक, और इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और जब इसको काट देते हैं तो बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। चलिए अब ये क्या कह रहा है, इसने आपको दिए हैं, ये कह रहा है 5 एलिमेंट है इसका, 8 है, 0 है, बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा, 4 2 10, ठीक। देखिए बच्चों 5, इस सेट में 5 है, हाँ है, तो ये सेट ए को क्या करता है, 5 बिलोंग करता है, क्या करता है, बिलोंग, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। 8 क्या इसमें 8 है बेटा, इस सेट में नहीं है ना, एलिमेंट ही नहीं है, तो ये क्या करता है, सेट ए को बिलोंग्स नहीं करता। 0, इसमें 0 है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या नहीं करता, इसको बिलोंग नहीं करता। 4 है, तो ये क्या करता है, बिलोंग करता है। 2 भी है, तो 2 भी बिलोंग करता है। 10 है क्या इसमें, नहीं, 6 तक है, तो ये भी नॉट बिलोंग। दूसरा क्वेश्चन आपका ये समझ आया, समझ आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर।
राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखो क्वेश्चन थर्ड का पहला क्या कह रहा है, रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। एक साइड दिया ए, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर, और x की जो वैल्यू है वो -3 से लेकर -3 भी है, और कहा है लेस देन 7। उसने क्या कहा कि भाई x की वैल्यू -3 से लेकर <7 तक, ठीक। और एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर दो आपको मैंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, और -∞ से लेकर +∞ तक जाते हैं, सही। तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब उसने कह दिया -3 से 7 से छोटा, 7 से छोटा मतलब 6 तक। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सही बेटा, ये आपका पहला आंसर, -3 से 6 तक। समझ आया। उसने कहा एक इंटीजर का सेट है। इंटीजर क्या होता है, -∞ से +∞ तक। इसने कहा कि x की वैल्यू -3 से बड़ी है और बराबर है। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये लग रहा है -3, इसका मतलब होता है कि एक तो -3 से बड़ा, x क्या है -3 से बड़ा है, और क्या है -3 के बराबर भी है। इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों चीज, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू लेस देन है 7 से। x की वैल्यू जो है वो लेस देन है 7 से, ठीक। 7 से छोटी कौन सी होगी, 6, ठीक। चलिए दूसरा कह रहा है, बी साइड दिया उसने, x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है, उसने कहा एक नेचुरल नंबर है, और क्या है, लेस देन है किसके, 6 से। नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी आपको पता है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से लेके शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका क्या आंसर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से छोटा 5, ठीक। समझ आया। तो ये उसके रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स के साथ हम उसको लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। उसने क्या क्या है कह दिया, दो डिजिट्स वाले नंबर है। दो डिजिट्स वाले नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 10 से लेकर 99 तक, ठीक है। 2 डिजिट्स नंबर, ठीक है। उसने कह दिया इन डिजिट्स का जो सम है वो क्या है, 8 है। वो क्या है, 8 है। इसका तो नहीं है, पर उसने क्या कहा, ये जो जितने भी लिखोगे नंबर, वो नंबर्स आने चाहिए जिनका सम 8 हो। तो बेटा कौन कौन सी संख्या हो सकती है, कौन कौन सी नंबर्स हो सकते हैं जो इनका सम 8 हो, बताइए। 17, 7 + 1 8, 35, 5 + 3 8, 44, 4 + 4 8, 26, 2 + 6 8, ठीक है। समझ आया भाई। उसने क्या कहा, 2 डिजिट के नंबर जिनका सम 8 हो, 8 हो, ठीक। और कौन से हो सकते हैं, इनके उल्टे भी कर दो, 53 और 71, 62, ठीक है, और 80,
80 हो सकता है ना, 2 डिजिट नंबर। और देखो 08 ये 2 डिजिट का नहीं होता, ये 1 डिजिट ही नंबर है, ठीक है। अगर 0 इधर लगी होती तो उसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू। तो इसके अलावा कोई बन रहा है, इसके अलावा कोई बन रहा है तो बताओ। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। समझ आया, समझ आया प्यारे बच्चों। चौथा, x says that x is a prime number which is divisor of 60। चौथे में वो क्या कह रहा है भाई, वे प्राइम नंबर लिखो, x says that x is a prime number which is divisor of 60। प्राइम नंबर्स आपको पता है, द नंबर्स दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। ठीक, तो बेटा इनने कहा कि जो 60 को काटते हो तो ऐसे कौन से होंगे 2, भाई ये 2 से कट जाएगा, और ठीक, और 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है मेरे बच्चों। ठीक, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 ही होता है। 2 से कट जाएगा 3, ठीक है, ये भी प्राइम नंबर है। 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, पर 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, ठीक है। 12 से कट जाएगा, पर 12 भी 2 से ज्यादा फैक्टर हैं 12 के, तो यही हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे। समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब ये कहता है लेटर वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये सबने कॉपी कर लिया होगा। सेट ऑफ लेटर्स वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सेट कोई भी सेट ले लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे इसको। तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, कोमा आर, कोमा आई, कोमा जी, कोमा ओ, कोमा एन। अब देखिए ओ फिर आ रहा, मैंने क्या बताया, रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होंगे वो रिपीटेड नहीं होंगे, तो ओ को हम एक बार ही लिखेंगे, एम ई टी, टी आ गया, आर भी आ चुका, वाई, तो ये मेरी रोस्टर फॉर्म हो गई। समझ आया बच्चों, समझ आया। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, सब अलग होंगे, ठीक। लास्ट है आपका द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन विच वर्ड बेटर, 6th में क्या है आपका बेटर। मान लो बी ई टी, अब देखो टी एक बार हो रहा है, मैंने क्या कहा एक बार ही आएगा इसके अंदर, ई भी आ चुका, क्या आएगा आ, ठीक। यहां तक क्लियर है। चलिए 4th क्वेश्चन, देखिए 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो जो भी ये दे रहा है। चलिए 3 6 9 एंड 12, ठीक। अब हमें पहले देखना पड़ेगा क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, 3 6 3 6 9 एंड 12, ठीक है। 3 6 9 एंड 12, ये किसका टेबल है, 3 का टेबल है, किसका टेबल है, 3 का टेबल है।
तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं एक सेट है तो सेट ऑफ फोर लिखते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 3n, ठीक, 3n वेयर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है एंड n की वैल्यू क्या है भाई बच्चों, एक है, एक से लेकर कहां तक है, 4 तक, ठीक। ये मेरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए 3n में आप वैल्यू रखती जाइए, n की वैल्यू जब 1 होगी 3 1 3, जब n की वैल्यू 2 होगी, इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 1 के बराबर और 1 से बड़ी, 2 और 4 से छोटी और 4 के बराबर, इसका मतलब होता है ये, ठीक। n की वैल्यू क्या, 1 2 3 4, जब आप रखते जाएंगे तो यही फॉर्म मेरी बन जाएगी, ठीक है, ये बन गई ये। तो ये मेरी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन कर, समझ आए भाई, हमारा क्या हो रहा है, अभी 3 का टेबल पड़ा, 3 का मल्टीपल है कोई, तो हमने क्या करा, 3 का मल्टीपल है कोई, हमने n मल्टीपल मान लिया, 4 है तो शुरू के 4 ले लिए हमने n 3 के मल्टीपल, तो 1 2 3 4, तो मेरी ये वैल्यू आ गई। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32। हाँ बच्चों, क्वेश्चन सेकंड, मान लीजिए बी सेट है, x सच दैट x क्या है इसमें, x आपको क्या लग रहा है, 2 दूनी 4, अगर मैं देखूं टेबल देखूं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ये तो है नहीं टेबल पे है, तो क्या हो रहा है बताइए, 2 की पावर 2 1 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, ठीक है मेरे बच्चे, 2 की पावर से, तो x क्या है, x इक्वल टू 2 की पावर क्या कह देते हैं n, वेयर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू कितनी है, 1 से लेकर 5 तक, n की वैल्यू कितनी है, 1 से लेकर 5 तक, सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म बन गया आपका, इजी है, ठीक है, समझ आया, उतार लीजिए, चमक रहा है ना, बड़ा है, तो ये मैंने लिखा है x सच दैट x 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर, 1 से बड़ी और 5 के बराबर 5 से छोटी, बराबर भी है छोटी भी, ठीक, ये चलिए थर्ड क्वेश्चन है, 5 25 125 625, ओके, ठीक, देखो पिछला क्वेश्चन करा वही सेम सही है, ठीक है, क्या हो रहा है, 5 की पावर 5 की पावर 1 5 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या होता है, 5 की पावर 2 या 5 की पावर 3 या 2 की पावर 2 2 की पावर 3 उतनी बार मल्टीप्लाई, 5 की पावर 2 का मतलब है 5 इंटू 5 मीन्स 25, 5 की पावर 3 मतलब 5 की 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 125, 5 की पावर 4 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 625, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो x such that x equal to 5 की पावर n where n belongs to natural number and n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 4 तक है, बात खत्म, इतनी 1 2 4,
सही, चलिए उतार लेंगे। फोर्थ क्या कह रहा है? 2 4 6 2 4 2 4 6 देखिए 2 4 6 क्या है, क्या चल रहे हैं? इवन नंबर्स। तो हम क्या कह सकते हैं, x सच दैट x इज एन सेट है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। समझ आया? समझ आया प्यारे बच्चों? यही होगा। यही होगा ना। चलिए अगला करते हैं। 1 4 9 1 4 9 and ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन, 10 का स्क्वायर 100। ठीक, तो क्या है भाई, एक सेट है, ये मान लिया हमने, x सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर, जहां n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एंड n की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 10 तक। क्या है, 1 से लेकर 10 तक। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए समझ आया ये वाला क्वेश्चन? भाई स्क्वायरिंग हो रही है ना, देखो 1 की स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ऐसे 10 का स्क्वायर 100। उससे पहले ये जो है ये 4 5 6 7 8 9 ये होंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में ये कह रहा है, क्वेश्चन 5, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट पहला वाला, पहला ये कह रहा है x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा b, भाई ओड नेचुरल नंबर, ये ओड ये तो होंगे जो 2 से नहीं कटते। ठीक है, दूसरे में कह रहा है b एक इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है जो। ठीक है जी, -1/2 से लेकर से तो बड़ा है, ठीक है जी, और 9/2 से छोटा है। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ठीक, -0.05 से बड़ा
और इससे छोटा, तो क्या होगा 0 1 2 3 4। सही है, फिर 4.5 से छोटा क्या होगा 4। समझ आ गया, यही होगा भाई। इसका मतलब क्या है, आधे माइनस आधे से माइनस हाफ से 4.5 तक। ठीक, समझ आया। चलिए अब ये कह रहा है सी थर्ड वाला क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर। ये कह रहा है कि एक इंटीजर है। क्या है, एक इंटीजर है। क्या है प्यारे बच्चों, एक इंटीजर है। देखो इंटीजर फिर वही माइनस से लेकर प्लस तक जाएगी, और इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो स्क्वायर 4 से छोटा होना चाहिए, या अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 से छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर। ये कंडीशन वो फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, इंटीजर है, इंटीजर है तो नेगेटिव से जाएगा, इंटीजर है तो नेगेटिव भी हो सकता है। भाई देखो इसका क्या होगा, दो का स्क्वायर ही होगा, 2 का होगा तो -2 का भी होगा। अगर मैं 3 का करूँ -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वो तो बड़ा हो जाएगा, वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं करवा। तो -2 का स्क्वायर 4, ठीक है बराबर है। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, हाँ ये लेस देन है वही इससे। ठीक है, 0, ठीक है जी 0 भी लेस देन है। फिर 1 का स्क्वायर आ जाएगा पॉजिटिव वाला। ठीक है जी, ये भी कंडीशन फुलफिल हुई। फिर पॉजिटिव वाला 2 आ जाएगा, ये भी फुलफिल कर। 3 का स्क्वायर पॉजिटिव वाला 9। क्या 9 जो है 4 के बराबर है? नहीं जी, 9 जो है लेस देन है 4 के, नहीं, तो ये तो हमारी होंगी नहीं। ठीक है, हमारी वैल्यूज क्या होंगी, -2 -1 0 1 एंड 2। दैट्स इट। समझ आया, समझ आया। हाँ समझ आ रहा है भाई। उसने ये कहा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो तो या तो 4 के बराबर होगी या 4 से छोटी होगी। ठीक है बच्चों, अब मगर 3 ले लेते, 3 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 9 तो 4 से छोटी नहीं है, बड़ी है। ठीक, 9 ना 4 के इक्वल है। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन तो हम भाई -3 से तो चलेंगे नहीं और +3 तक भी नहीं, तो इनके जो दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं -2 -1 0 और 1 2, तो ये तो वैल्यूज होंगी हमारी। जब हम -2 रखेंगे तो उसका स्क्वायर 4, 4 इसके बराबर है या इससे छोटा है? भाई छोटा तो नहीं है, बराबर है, तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमारी ये आ गई। समझ आया प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। डी, लोयल। क्या कह रहा है, लोयल, लोयल लिखना है, लोयल। तो ठीक है, तुम्हें पता है रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, LOYA। ठीक है, एल नहीं आएगा दोबारा, क्यों, एक बार ही आएगा एलिमेंट। अब ये अगला क्या कह रहा है, पांचवा, CDE। क्या कह रहा है, एक्स इज ए मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वे दिन बताने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। ठीक है, तो हमें पता है भाई, सबने ये तो आते ही होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक, जो ऊपर कट्टे पे आएगा वो 31 महीने 31 दिन होंगे उसमें, और जो नीचे आएगा वो 31 दिन नहीं होंगे। बस सीधी सी बात याद रखो। ठीक है, तो भाई कौन कौन आ रहा है हमारा, फरवरी, ठीक है, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो ऊपर जून,
जुलाई अगस्त दोनों महीने 31 के होते हैं। सितंबर एंड नवंबर। ठीक, चलिए एफ ऊपर कर अब कर दूं। कह रहा है एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले वाले इंग्लिश के अल्फाबेट में जो कॉन्सोनेंट है उनको लिखने हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज बताओ, के से पहले क्या था? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये आते हैं। अब इसने कहा कॉन्सोनेंट। मेरे बच्चों, ए क्या है? वोवल है। ई क्या है? वोवल है। आई क्या है? वोवल है। तो बचे क्या मेरे? बी सी डी एफ जी एच और जे। समझ आया? चलिए, ये हमारा हुआ यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन भी समाप्त। छठा, सिक्स्थ वन, मैच द फॉलोइंग है 1 2 3 6। सेकेंड वन इज 2 और 3। वन 3 5 7 9। ठीक है जी। इसमें ये क्या कह रहा है? वो एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6। बुक में आपको दे रखा है, सुन लेंगे। ठीक है, x such that x is an odd natural number less than 10। चलिए, सी x such that x is a natural number and divisor of 6। natural number and divisor of 6। ठीक है, ये बुक में दे रखा है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ लेना इसको। एक्स इज दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक, चलिए अब देखिए, ये कह रहा है x, यहां से निकालते हैं हम। x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6। प्राइम नंबर कह रहा है बेटा, प्राइम नंबर पता है जो खुद से कटते हो और एक से कटते हो। 6 कौन काटा? 2 और 3। क्या है? 2 और 3, तो इसका एक है। क्या है? 2 और 3। x is an odd natural number less than 10। odd natural number means 1 3 5 7 और 9, वो यहाँ है। तो ये मैथमेटिक्स साफ दिख रहा है। वो कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर और डिवीजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर और डिवीजर 6 वो तो 1 भी है, नेचुरल नंबर है। 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी और 6 से। ठीक है, ये हो गया। वहां क्या था? प्राइम नंबर, इसलिए हमने 2 और 3 लिया। यहाँ उन्होंने कह दी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से लेकर शुरू होते हैं। ठीक है, और 6 काटते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी होती है एनसीईआरटी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा।
और अगर अच्छा लगा है तो बेटा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए, जिससे कि हमें भी लगे कि हम सही कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं और आपके लिए वर्क कर पा रहे हैं। और अगर ऐसी रहा जैसे आपके पहले वीडियो पे रेस्पॉन्स आया, ठीक आया, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा आया, पर ठीक है चलो, ऐसी अगर रेस्पॉन्स आया तो मैं 12th के बच्चों के लिए भी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हम 12th की क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, 11th 12th, ठीक, पहले चैप्टर से ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मेरे 11 के थी तो चलो, ओके।